अगर पुलिस प्रशासन का ऐसा ही रवैया रहा तो आपके पास कोई मदद मांगने नहीं आएगा। ये शब्द हाई कोर्ट के हैं दोस्तों। सुबह शाम की चक्री में पिसती रहती है दिन भर, माहवारी की पीड़ा हो या बीमारी की तकलीफें, किस्मत का लिखा है शायद, ये सोच के सब सह जाती है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान महिलाओं की इस पीड़ा को समझते हैं, इसलिए पंजाब के हर जिले में आयोजित हो रहा है महिलाओं के लिए फ्री हेल्थ कैंप, जहां उन्हें मिलेगा बेहतरीन परामर्श और इलाज, ताकि महिलाएं रहें पूर्ण रूप से स्वस्थ। मद्रास हाई कोर्ट में पुलिस को इस तरीके से बोला गया है। अब आप सोचिए, जैसा कि मैं कहती हूं, पुलिस प्रशासन का काम होता है लोगों की मदद करना, लोगों की जो है तकलीफों को कम करना। पुलिस प्रशासन के पास लोग इसलिए जाते हैं कि पुलिस प्रशासन जो है आम लोगों के बीच जो मनमुटाव है, जो झगड़ा फसाद है, उसको बंद करके, उसको कम करके सॉल्व करने की कोशिश करती है। लेकिन आजकल तो पुलिस प्रशासन पर ऐसे ऐसे आरोप लगते हैं दोस्तों कि मत ही पूछिए कि क्या कुछ पुलिस प्रशासन पर कहा नहीं जाता है कि पुलिस जो है सरकार के इशारों पर काम करती है, जो सरकार कहती है उसी के इशारों पर नाचना शुरू कर देती है। ऐसे ऐसे आरोप पुलिस प्रशासन पर लग रहे हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश में तो आपने हाल फिलहाल में देखा ही होगा कि संभल के मामले में पुलिस प्रशासन पर क्या कुछ वहां के लोगों ने आरोप नहीं लगाए। यहां तक कि अपने परिवार के लोगों को खोने वाले लोगों ने कहा कि पुलिस प्रशासन ने उनके बच्चों को मार दिया है, और आए दिन पुलिस को लेकर ऐसे ही सवाल खड़े होते हैं। खैर, आपको पूरा मामला बताएं मद्रास हाई कोर्ट का, जहां पर एक मामला कोर्ट के अंदर गया तो कोर्ट में किस तरीके से पुलिस प्रशासन को फटकार लगाते हुए कहा कि अगर आप इस तरीके की हरकत करेंगे तो आप पर कोई यकीन नहीं करेगा, कोई भरोसा आप पर नहीं जताएगा। जनसत्ता के हवाले से दोस्तों खबर आती है, जनसत्ता लिखता है कि मद्रास हाई कोर्ट ने एक मामले में शुक्रवार को सुनवाई करते हुए चेन्नई पुलिस को उस 19 वर्षीय छात्रा की पहचान का विवरण लीक करने के मामले में जोरदार तरीके का फटकार लगाया है, जिसका इस सप्ताह में शुरू होना में अन्ना विश्वविद्यालय परिसर में यौन उत्पीड़न किया गया था, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन में एक रिपोर्ट जो थी वो लीक हो गई। उस लड़की की पहचान के बारे में पूरा डिटेल जो है वो लीक कर दिया गया। ऐसे काम हो रहा है दोस्तों। सोचिए कि उस लड़की पर क्या बीत रहा होगा जिस लड़की ने पुलिस से मदद ली और उसके बदले में उसका पूरा डिटेल सार्वजनिक कर दिया गया। अब इस पूरे मामले पर दोस्तों जस्टिस S.M. सुब्रमण्यम और जस्टिस V. लक्ष्मी नारायण की अवकाश पीठ ने यह सवाल पूछा कि मामले की FIR पुलिस द्वारा कैसे लीक की गई। पुलिस के जरिए ये पूरा का पूरा मामला ही लीक कर दिया गया। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक अगर बात की जाए दोस्तों, तो हाई कोर्ट ने सख्त लहजे में पुलिस से पूछा है कि पीड़ित परिवार के लिए कौन जिम्मेदार है और वो किन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि पुलिस के इस तरीके के रवैये से अन्य लोग पुलिस के पाए जाने से कतराएंगे। कोर्ट ने यह भी कहा कि अब सभी छात्रों के माता पिता पुलिस के पास आने से डरेंगे। इस तरीके की हरकत, इस तरीके की रवैया जो की गई है, उससे अब कोई भी न्याय लेने के लिए या गुहार लगाने के लिए पुलिस प्रशासन के पास नहीं जाएगा, कतराएगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि अब सभी छात्रों के माता पिता पुलिस के पास जाने से संकोच करेंगे, डर लगेगा। हम भी इस बारे में चिंतित हैं कि हम सभी छात्रों से अनुरोध करना चाहते हैं कि वो आगे आए और हमें बताएं कि क्या उन्हें इस पूरे मामले में कुछ पता है या नहीं। पीठ ने सुनवाई करते हुए शनिवार तक स्थगित करते हुए कहा है कि आप FIR अपलोड कर सकते हैं, लेकिन आपको पहचान संबंधी विवरण को संशोधित करना नहीं होगा। आप हमें जवाब दीजिए। पीड़ित और उसके परिवार को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई आप नहीं कर सकते हैं। कल सुबह तक हमें पूरा इस मामले में जवाब दीजिए कि आखिर इस तरीके की चीजें कैसे हो गई। पुलिस प्रशासन के बीच से कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट कैसे लीक हो जाती है। कोर्ट ने मामले की जांच में संबंधित निर्देश मांगने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहे थे दोस्तों, जहां पर याचिकाकर्ताओं में से एक वकील जयप्रकाश है, जो अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुन्त्रे कड़गम यानी कि AIADMK के सदस्य भी हैं। कोर्ट ने सुबह तमिलनाडु सरकार को आज दोपहर 2:15
तक मामले पर स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। आज इस पूरे मामले पर फिर से सुनवाई होगी दोस्तों 2:15 बजे के करीब। आपको बता दें दोस्तों कि 25 दिसंबर को चेन्नई पुलिस ने सड़क किनारे बिरयानी बेचने वाले एक शख्स को अन्ना विश्वविद्यालय परिसर में छात्र के साथ कथित तौर पर यौन उत्पीड़न करने के मामले में गिरफ्तार किया था। शिकायत के अनुसार ये घटना इसी साल 23 दिसंबर को हुई थी। शिकायतकर्ता ने बाद में पुलिस से संपर्क किया और यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए विश्वविद्यालय की आंतरिक शिकायत समिति में भी शिकायत दर्ज कराई थी। आज दोपहर याचिकाओं की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सवाल किया कि क्या पुलिस आयुक्त ने कैसे दावा किया कि मामले में केवल एक ही आरोपी शामिल था। आयुक्त ने कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये बयान दिया कि केवल एक आरोपी इसमें शामिल है। आपके सेवा नियम कहाँ है और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने के बारे में क्या कहते हैं। इस मामले में आरोपी के खिलाफ हिरासत में यातना के आरोप के बारे में भी पूछा गया। इसमें कहा गया है कि आरोपी के हाथ और पैरों पर पट्टियां क्यों थी। राज्य ने जवाब में यह भी कहा है कि आरोपी भागने की कोशिश कर रहा था। दोस्तों आपको बता दें कि बेंच ने अन्ना यूनिवर्सिटी की खामियों की ओर भी इशारा किया और अन्ना यूनिवर्सिटी की ओर से की गई खामियों के बारे में क्या कुछ कहा है आपको बता दें। कहा गया कि आपके कैंपस के अंदर कुछ हुआ, यहाँ तक कि पुलिस को भी आपके कैंपस में घुसने के लिए आपकी अनुमति की ज़रूरत थी, लेकिन एक बदमाश को आपके कैंपस में खुलेआम घूमने की इजाज़त थी। ऐसा कैसे। अधिवक्ता जयप्रकाश ने दलील दी कि आपराधिक रिकॉर्ड होने के बावजूद आरोपी पर पुलिस द्वारा निगरानी नहीं की गई। उन्होंने कहा कि पुलिस जाकर पीड़िता का विवरण बताती है। अब हर कोई उसका फ़ोन नंबर, उसका घर जानता है और उनके माता पिता को बहुत कुछ झेलना पड़ सकता है। इसलिए उन्होंने एक सिंगल जज की अध्यक्षता में एक विशेष जांच यानी कि SIT की द्वारा जांच की मांग की है। हालांकि कोर्ट ने कहा जज जांच में विशेषज्ञ नहीं है। एक अन्य याचिकाकर्ता के वकील GS मणि ने दलील दी है कि हिरासत के दौरान पुलिस ने आरोपी की पिटाई की थी। उन्होंने पूछा कि क्या ये आरोपी को चुप कराने या और किसी अन्य को बचाने के लिए ये सब किया गया है। मणि ने यह भी कहा कि आरोपियों के खिलाफ लगभग 20 मामले दर्ज हैं, जिनमें 16 में दोष सिद्धि हो चुकी है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने यहाँ भी अन्ना विश्वविद्यालय में 70 CCTV कैमरे, लेकिन हैरानी की बात है कि 56 काम कर ही नहीं रहे थे। इस तरीके की दलीलें जो है कोर्ट रूम के अंदर दी गई है। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।